महिला जब जवान थी तब किसी देवी से कम नहीं थी, लेकिन बड़ी होकर बदसूरत बन गई। वह एक ग्राहक के लिए बियर लेकर आती है। ग्राहक कहता है, तुम इतनी बदसूरत हो, मैं इसे कैसे पीऊं? उसके पास बैठा आदमी उसे पकड़कर कहता है कि कोई सुंदर वेट्रेस भेजो उसकी जगह। एम्मा अंदर से बहुत आहत होती है, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। हालांकि वह बदसूरत है, लेकिन उसकी एक अमीर सबसे अच्छी दोस्त है जिसका नाम रोज है। रोज बहुत खूबसूरत है और उसके कई चाहने वाले हैं। काम के बाद एम्मा अपनी सबसे अच्छी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाती है। रोज का एक चाहने वाला एम्मा को देखकर उसकी बदसूरती का मजाक उड़ाता है। रोज ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, अपनी हाई हील से उसे कुचल देती है, फिर एम्मा को ढूंढने बाहर भागती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं, थोड़ी देर बातें करती हैं और फिर अलग हो जाती हैं। जैसे ही वे अलग होती हैं, रोज गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाती है। कई आदमी तुरंत पूल में कूदकर रोज को बचाने लगते हैं। एम्मा यह देखकर घबरा जाती है, तभी एक आदमी उसे धक्का दे देता है और वह भी पूल में गिर जाती है। लेकिन क्योंकि वह बदसूरत है, उसे बचाने कोई नहीं आता। वह पानी में तड़पती रहती है जब तक कि पूरी तरह थक नहीं जाती। वह यह सच स्वीकार कर लेती है कि शायद वह मरने वाली है। वह सिर्फ यही प्रार्थना करती है कि अगले जन्म में वह थोड़ी सुंदर हो। अचानक वह आंखें खोलती है, नीचे देखती है और महसूस करती है कि उसके पैर जमीन तक पहुंच रहे हैं। पानी तो सिर्फ उसकी कमर तक ही था। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त को कई आदमियों द्वारा बचाते हुए देखती है, फिर अपनी हालत की तरफ देखती है। एम्मा समझ जाती है कि अपनी दोस्त के मुकाबले वह बस एक ऐसी इंसान है जिसकी किसी को परवाह नहीं। वह शर्मिंदगी में घर लौट जाती है। रास्ते में गुजरते कपल्स भी उसका मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाते। बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन वह नौकरी के इंटरव्यू के लिए भागती है। उसे देर हो रही होती है। किस्मत से उसे लिफ्ट मिल जाती है। वह किसी तरह इंटरव्यू तक पहुंच जाती है, लेकिन इंटरव्यू का नतीजा अच्छा नहीं निकलता। जैसे ही वह बाहर आती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। सच में बहुत खराब किस्मत। उस शाम वह घर पहुंचकर अपना कंप्यूटर खोलती है। उसे एक ईमेल मिलता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। वह ईमेल उसके बचपन के पहले प्यार की तरफ से था, जो बचपन में एक मोटा लड़का था। वह उससे मिलना चाहता था। असल में जब वह लड़का पहली बार उनके स्कूल में आया था, तब बच्चे उसे बदसूरत और मोटा कहकर चिढ़ाते थे और अक्सर उसे परेशान करते थे। उस समय एम्मा अभी भी एक खूबसूरत लड़की थी। वह हमेशा उन बच्चों को भगाकर उसकी मदद करती थी। उस लड़के को एक समस्या थी। उसकी माँ की मौत बारिश में एक हादसे के दौरान हुई थी। जब भी बारिश होती, वह बहुत परेशान हो जाता था। वह बारिश में खड़ा होकर रोते हुए चिल्लाता, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी एम्मा उसके सामने आई और अपने कपड़ों से उसे बारिश से बचाया। लेकिन लड़का अभी भी दर्द में था। तब एम्मा ने अपने ईयरफोन निकाले और उसे म्यूजिक सुनाया। लड़का धीरे धीरे शांत हो गया और एम्मा की तरफ देखने लगा। एम्मा ने कहा, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। इसके बाद दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। आखिरकार वह लड़का अपने पिता के साथ विदेश चला गया। उन्होंने वादा किया कि बड़े होकर वे जरूर फिर मिलेंगे। वर्तमान में लौटते हैं। एम्मा और उस लड़के ने अगले दिन मिलने का तय किया। अपने बचपन के पहले प्यार से मिलने के लिए एम्मा पूरी रात उत्साह में सो नहीं पाती। अगली शाम एम्मा उत्साहित होकर मिलने की जगह पहुंचती है। उसे तुरंत एक मोटा आदमी बेंच पर बैठा कुछ खाते हुए दिखता है। वह मुस्कुराते हुए उसके पास दौड़ती है, उसे छूती है, फिर उत्साह में उसे खड़ा करके उछलने लगती है और कहती है कि वह उससे प्यार करती है। वह बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन वह आदमी उलझन में पूछता है, तुम कौन हो? तब एम्मा को एहसास होता है कि उसने गलत आदमी को पहचान लिया। हालांकि वह माफी मांगती है, फिर भी वह आदमी उसे गालियां देता है। तभी उसका फोन बजता है। उसका पहला प्यार हेनरी कॉल कर रहा था। वह देखती है कि पास में एक हैंडसम आदमी फोन पकड़े इधर उधर देख रहा है। आखिरकार वह एम्मा को देखता है, हाथ हिलाता है और उसकी तरफ चलने लगता है। हेनरी को देखकर एम्मा वहीं जम जाती है। उसकी यादों का मोटा बच्चा और सामने खड़ा ये हैंडसम आदमी बार बार एक दूसरे में बदलने लगते हैं। उसका पहला प्यार एक मोटे बच्चे से हैंडसम आदमी बन गया था, जबकि वह खुद एक खूबसूरत लड़की से बदसूरत औरत बन चुकी थी। हेनरी धीरे धीरे उसकी तरफ चलता है, लेकिन फिर अब बदसूरत हो चुकी एम्मा के पास से निकलकर पीछे खड़ी लड़की को हेलो कह देता है। साफ था कि उसने गलत इंसान को पहचान लिया था। तभी एम्मा को एहसास होता है कि उसे और हेनरी को मिले हुए 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। हेनरी की यादों में वो अब भी वही बचपन वाली खूबसूरत लड़की है, क्लास की सबसे सुंदर लड़की, सबकी नजरों में देवी जैसी, और वही लड़की जिसने उसे बुली किए जाने पर बचाया था। लेकिन अब वो खुद इतनी बदसूरत बन चुकी है। उधर वो लड़की हेनरी से सिर हिलाकर कहती है कि उसने गलत इंसान समझ लिया है। हेनरी एम्मा को फोन करने के लिए मोबाइल उठाता है, लेकिन देखता है कि एम्मा पहले ही कॉल काट चुकी है। शर्म के मारे एम्मा खुद को छिपा लेती है। तभी दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड रोज उसका इंतजार करती मिलती है। रोज पूछती है क्या हुआ। एम्मा कहती है कि अब वो हेनरी के लायक नहीं रही। बेहतर होगा कि हेनरी के दिल में उसकी वही खूबसूरत यादें बनी रहें। रोज तुरंत उसे समझाने लगती है और कहती है कि जाकर हेनरी से मिलो। तभी अचानक एम्मा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी अमीर और खूबसूरत बेस्ट फ्रेंड रोज से कहती है कि वो उसकी जगह बनकर हेनरी से मिले। इधर हेनरी बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है। तभी रोज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। हेनरी सामने खड़ी लड़की को देखकर वो नाम लेता है जिसे उसने 10 सालों से याद किया हुआ था। फिर वो छोटे बच्चे की तरह खुशी से मुस्कुरा उठता है। वहीं एक तरफ छिपकर एम्मा ये सब देख रही होती है। दिल में दर्द लिए हेनरी रोज को देखकर अपने बचपन की एम्मा वाली यादों में खो जाता है और खुद को रोक नहीं पाता। रोज को गले लगा लेता है। ये देखकर एम्मा की आंखें उदासी से भर जाती हैं। फिर दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं। डिनर के दौरान हेनरी लगातार रोज को देखता रहता है, जैसे उसकी नजरें हट ही नहीं रही। रोज को इतना घूरा जाना थोड़ा अजीब लगता है, जबकि एम्मा मेन्यू के पीछे चेहरा छिपाकर दोनों को चुपके से देख रही होती है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। हेनरी पूछता है कि अब तुम क्या काम करती हो। एम्मा पहले ही रोज को हर जवाब सिखा चुकी होती है। रोज कहती है कि वो अभी भी पढ़ाई कर रही है, कोई काम नहीं करती, जबकि सच में एम्मा बेरोजगार है। फिर हेनरी पूछता है तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं। रोज जवाब देने ही वाली होती है कि तभी उसे पीछे बैठी एम्मा इशारे करती दिखाई देती है, लेकिन रोज समझ नहीं पाती कि वो क्या कहना चाहती है, इसलिए बस इतना कह देती है कि वो अभी भी जिंदा है। रोज को लगने लगता है कि ये झूठ कभी ना कभी पकड़ में आ ही जाएगा। फिर वो उल्टा पूछती है तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं। ये सुनते ही हेनरी के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। एम्मा घबराकर जल्दी जल्दी इशारे करने लगती है, क्योंकि हेनरी की माँ तो उसके बचपन में ही गुजर चुकी थी। हेनरी की यादों में एम्मा को ये बात जरूर पता होती। खुशनसीबी से इस बार रोज इशारा समझ जाती है। वो तुरंत पूछती है क्या तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। तब जाकर हेनरी फिर मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। आज तो बाल बाल बच गए, वरना सच सामने आ जाता। इसके बाद हेनरी और भी कई सवाल पूछता है और एम्मा के इशारों की मदद से रोज हर सवाल का सही जवाब दे देती है।